यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा द्वारा चलाया जा रहा ब्राह्मण सम्मेलन पर जुबानी हमला बोला, तो वहीं महेंद्र सिंह ने योगी सरकार के कामकाज का जमकर गुणगान किया। क्रांतिकारी नेता, एक मनीषी, एक चिंतक और जन जन के लोकप्रिय स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने सदन से लेकर के सड़क तक लोगों के लिए संघर्ष किया और किसानों की लड़ाई सदैव लड़ते रहे, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम सब लोग काम करते हैं। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति के रूप में, याचिका समिति के सभापति के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में सभी दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। समाज पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो चुका है। दलित बहन मावती का साथ छोड़ चुका है। उनको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, दलितों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दाएं बाएं हाथ चला रही हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम, ब्राह्मण हमारे देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, समझदार वोटर है। वो कभी भी किसी के बहकावे, झांसे, प्रलोभन या लालच में आने वाला नहीं है। बिजनौर के चांदपुर नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा में फेल होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा और कॉलेज प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने इंटर में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन स्कूल में इंटर की मान्यता न होने के कारण जब ऑनलाइन रिजल्ट आया तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की जगह SD कॉलेज तिगरी का प्रिंट निकालकर छात्रों के सामने रखा गया है। इससे पूर्व की सूचना क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं जैसे ही आया तो मेरे सामने सबसे पहले हाई स्कूल के मार्क्स अपलोड करने की थी दिक्कत, जो हमारे लास्ट डेट पर खड़ी थी। तो मेरा पूरा फोकस हाई स्कूल पे मार्क्स अपलोड पे था और मुझसे जो पूर्व प्रधानाचार्य जी थे, ये जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी थे, ये सारा मैटर उन्हीं के संज्ञान में है। मेरे संज्ञान में इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन बच्चों का मुझे भी दुख है और बच्चों के हित के लिए जितना भी हो सकता है हम CBSE बोर्ड में भी एक मेल डालने वाले हैं कि इनके जो है कम से कम दोबारा से पेपर ले जाएं। CBSE बोर्ड भी अप्लाई कर रहा है कि हम ऐसे बच्चे जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं उनके दोबारा पेपर लेंगे। हमने एडमिशन लिया इसमें 11वीं क्लास में, वो कनेक्ट है हमारा SP से, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ से जा रहे हैं प्रैक्टिकल देना, वहाँ पे जा रहे हैं SP स्कूल में, बेनू कह रहे हैं यहाँ के वहाँ से कनेक्ट है तुम्हारा। हमारे प्रैक्टिकल का नंबर दे रहे हैं तो रिश्वत देनी पड़ रही। सुबह जब से आ जाते जिस दिन पढ़े हैं, है ना, पैसे दो, हर बात के पैसे चाहिए। ट्रांसपोर्ट इसमें है नहीं, अपने पास आ रहे हैं, बाइक बाहर खड़ी है, अंदर खड़ी करो तुम्हारे पैसे लिए जाएंगे, हेलमेट लो, दुनिया भर की चीज़, जब से पैसे मांग रहे हैं। अब फिर बाद में फेल हो गए हम, तब भी पैसे दो। कौन सी कक्षा में फेल हो? 12th में कॉमर्स स्टूडेंट है, सबके ये मैथ वाले हो, साइंस वाले हो, सब फेल हैं। अब आप क्या चाहते? जो मार्कशीट लड़के वो पास है, उसके अच्छे नंबर है। मान्यता नहीं है स्कूल को, बिल्कुल भी SP से कनेक्ट है। 11th में लिया था एडमिशन, 11th की हमें मार्कशीट नहीं दी गई। हमने मास्टर से कहा जी हमें मार्कशीट दे दो, मार्कशीट दे दो, कह यार तुम्हारी जमा है, इंटर के साथ ले लियो। तो हमने UP बोर्ड के इससे लिया था एडमिशन। तो इन्होंने जब हमने वो करा कि अब पेपर आने वाले, प्रैक्टिकल जब हुए तो प्रैक्टिकल के लिए हमें SP में ले जाया गया। SP में ले जा गया हूँ, उन्होंने कहा गया भाई हमें अपनी मान्यता नहीं मिली है CBSE की, इसकी 12th की CBSE की मान्यता हमें नहीं मिली है, तो तुम्हें एफिलिएटेड करा गया है SP कॉन्वेंट से। तो हमें कहा मगर ये ऐसा तो नहीं था, इन्होंने हमें धोखेधड़ी में रखा गया है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव उगरावाला में एक युवक नशे में धुत होकर अन्य व्यक्ति के घर में घुस गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपी ने नशे की हालत में मकान की खिड़कियां तोड़ दी। वहीं मकान स्वामी ने काफी जदोजहद के बाद नशेड़ी युवक को पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। इस घटना का सबसे पहले सन 2020 में 4/11/2020 को इन्होंने मेरी घरवाली और मेरी लड़की को घर में घुस के मारा था। उसकी रिपोर्ट भी थाने में मैंने दर्ज कराई। इसने बोला था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो 4 से 52 का। इसका लड़का क्या नाम उसका गौरव, वो आदमी से ये बोल रहा था कि उन्हें समझा लिया, नहीं तो मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, घर नहीं है वो, मैं घर से बाहर निकल गया हूँ और एक को करके गोली मार दूंगा अगर इन्होंने अपना केस वापसी नहीं लिया तो।
पहाड़ों पर बरसात के चलते हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र के कुछ गांवों की सीमाएं जलमग्न हो गई हैं। गांवों की सीमाओं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को सुविधा के लिए नाव लगाकर नाविकों को तैनात किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों की तरफ से बाढ़ चौकियाँ स्थापित की जा चुकी हैं और गोताखोर नाव सारी व्यवस्थाएं हैं। सभी लेखपालों को अमीनों को लगा दिया गया है कि आप लोग सतर्क दृष्टि रखें। अभी पानी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, खतरे के निशान से नीचे है। आबादी क्षेत्र में पानी अभी नहीं आया है, जंगलों में और खेतों की ओर आया है, किंतु आबादी क्षेत्र में जैसे ही अगर पानी जाता है तो हम लोगों की संपूर्ण तैयारियां हैं। तत्काल प्रभाव से हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है और हमारे सारी फसल मर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और हम इसलिए इस कारण बस अपने गांव छोड़कर जा रहे हैं, कमाने बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हर बार आती है या ये सर हर साल आती है? हमारे गाँव में यही हाल होता है, हमारे सारे फसल डूब जाती है और मर जाती है। अच्छा, प्रशासन अभी यहाँ तक कोई देखने के लिए कोई अधिकारी आया है क्या? कोई अधिकारी नहीं आता और यहाँ पर बस आते हैं और बस ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, बस कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता सर। कौशाम्बी की पिपरी थाने के अंतर्गत एक गांव में शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। गांव के ही एक युवक और उसके साथियों पर दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। एक नाबालिग लड़की थी, वो शौच करने अपने गांव में गई थी खेत में। वहाँ उसी के गांव के उसी की जात के 3 लड़के जो है आए और उसको शौच के स्थान से ले जाकर के चरी खेत में, उसमें से एक ने जो है उसके साथ रेप किया और शेष 2 ने सहयोग किया। इस संबंध में मुकदमा कायम कर लिया गया है थाने में। 2 की गिरफ्तार कर लिया गया, तीसरे की गिरफ्तारी के लिए जो है पार्टियाँ रवाना हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया करके अन्य कार्रवाई की जा रही है।